जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रवण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 3 से लिया है। तो दोस्तों, भाषा समिति पूर्वक ही वचन गुप्ती का पालन होता है और वचन गुप्ती से अहिंसा महाव्रत का पालन होता है, जिससे आत्मा का संरक्षण हो जाता है। तो जो प्रस्तुत प्रसंग है वह भी इसी संदर्भ में है। तो एक बार की बात है, आचार्य भगवंत के प्रवचन चल रहे थे और प्रवचन के दौरान ही बहुत तेज अचानक से वर्षा होने लगी और वर्षा के कारण पंडाल पर पानी की जो बूंदों की आवाज थी वह बहुत तेज आने लगी और माइक होते हुए भी आचार्य भगवंत की आवाज श्रोताओं तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही थी। सो बोलते बोलते गुरुदेव चुप हो गए। अब बाद में किसी श्रावक ने आचार्य भगवंत से पूछा कि गुरुदेव, आप चुप क्यों हो गए थे? तब आचार्य भगवंत ने बहुत सहज ही समझाते हुए शैली में उस व्यक्ति को समझाया कि भैया, आचार्यों ने हमारे लिए भाषा समिति पूर्वक बोलने का आदेश दिया है। आचार्यों ने कहा है कि हमेशा संयम का ध्यान रखना, असंयमी के बीच बैठकर असंयम का व्यवहार नहीं करना चाहिए और जिस समय सहज रूप से बोलना संभव हो उसी समय बोलना चाहिए। यदि बोलते समय किसी व्यवधान के कारण बोलने में विशेष शक्ति लगानी पड़े तो भाषा समिति भंग होने की संभावना रहती है और भाषा समिति गई तो वचन गुप्ती भी कैसे पल सकती है। अतः वर्षा की तेज आवाज के कारण मुझे भी बहुत तेज आवाज में बोलना पड़ता, जो कि ठीक नहीं था। इसलिए मैं चुप रह गया, क्योंकि मौन से गुप्ती आएगी, समिति नहीं। और फिर हम जोर से बोलेंगे तो भी दोष मुझे ही लगेगा। जोर जोर से बोलने में कान और मन पर प्रभाव पड़ता है और वचन गुप्ती जितनी पावन होगी उतनी ही अहिंसा महाव्रत की भी रक्षा होगी। आप बोले और उसे अर्थ समझ में नहीं आया तो आपके बोलने का भी क्या मतलब है, वह व्यर्थ ही चला जाएगा। दोस्तों, धन्य है गुप्ती अनुपालक गुरुवर। आप कहते हैं शब्द पंगु है, जवाब ना देना ही लाजवाब है। धन्य है जो मोक्ष मार्ग रूपी रथ में आरूढ़ होकर संयम रूपी यात्रा पथ पर निर्बोध विचरण कर रहे हैं। ऐसे महासंत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। दोस्तों, फिर मिलेंगे आचार्य भगवंत के कुछ नए रोचक संस्मरण के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहे हमारे YouTube, Facebook और WhatsApp ग्रुप से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।